गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एल्विश यादव और रजत दलाल के जो मैटर हुआ था उसके ऊपर। वैसे तो आपको पता ही है दुनिया में कैसा माहौल चल रहा है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कल जो अहमदाबाद प्लेन की जो हालत हुई है भाई, कोई नहीं बचा। सिर्फ एक बंदा, मतलब जिसकी किस्मत में था ही नहीं अभी दुनिया से जाना, वो बंदा बचा। बाकी जो जिस तरीके से लोग जल गए वो मतलब वो बहुत भयानक था, बहुत भयानक था। और आप बिलीव माने, मुझे ऐसे हो रहा था जैसे मेरे हार्ट पे कहीं ना मतलब प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को इतना इग्नोर किया, इतना इग्नोर किया। रात को कुछ अच्छी वीडियोस देखी, कुछ अपने आप को ऐसे सेटल किया। तो उसी के रिलेटेड कहीं ना कहीं रजत दलाल का एक बयान आया है। पहले रजत दलाल ने एक बात कही कि वो भी जाने वाले थे इलाहाबाद और उन्होंने कैंसिल किया, पता नहीं किस रीज़न से। और उसके कारण एक वो था कि रजत दलाल भी डरे हुए थे कल बहुत ज़्यादा। दूसरी एक और बात इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड है कि दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हमें शांति जो है वो करनी चाहिए। तो रजत दलाल ने एक बात इतनी प्यारी कही है कि रजत दलाल ने एल्विश यादव का साथ क्यों नहीं दिया। लोग जो है, जो भड़काऊ जो जनता है, जो क्या कहूँगी उस इंसानों को, वो कितने गंदे लोग हैं जो भड़काते हैं इन दोनों को। तो जो ऐसी पब्लिक है उन लोगों ने रजत दलाल का और एल्विश यादव का जो दिमाग है ना पूरा खराब कर रखा है। प्रिंस नरूला को भी उत्साह करने वाले वो ही लोग हैं। रजत दलाल ने ये बात कही है कि मैं एल्विश यादव के बुलाने पे, वहाँ पे मतलब जो झगड़े में क्यों नहीं गया। भाई मुझे बुलाओ, आप अच्छी चीज़ों में बुलाओ, मैं झगड़ों में नहीं पड़ूंगा। मैंने बिग बॉस के घर से ही सोच लिया था मैं किसी भी झगड़े में नहीं जाऊंगा। क्योंकि रजत दलाल ने कहा कि वो जब बिग बॉस के घर में थे, आप सबको पता है कि ट्रॉफी ना मिलने का कारण, वैसे तो आपको पता ही है इनका क्या मैटर हुआ था, क्या झगड़ा इनका चल रहा था। बट उसके बीच में जो लोग आ गए ना, उनके कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी। बिग बॉस के घर में रजत दलाल ने कहा कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, एक गुंडा मवाली जो है वो कहा जाता था। शिल्पा शिरोडकर ने उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए और सबने लगाए, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो थी रजत दलाल को अंदर ही अंदर खा रही थी। रजत दलाल ने कहा मैंने बिग बॉस के घर में ही सोच लिया था, बाहर जाके मैं किसी भी फसाद में नहीं पड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी के हाथ जोड़ने पड़े, मैं किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ूंगा। मैंने ऐसे लड़ाई झगड़ों में जाना ही नहीं है। तो रजत दलाल ने सीधी एक बात ये कही थी कि भाई मुझे कहीं शांति का प्रतीक करने के लिए बुलाएं, कोई अच्छी दुनिया को समझ देने वाली चीजें बुलाएं। मैं यूथ को क्या दूंगा अगर मैं ये गुंडागर्दी में जाऊंगा, क्योंकि मैंने अब ये चीजें छोड़ दी हैं। मैं अब इसके बारे में नहीं बात करना चाहता, मैं इनके बीच में नहीं जाना चाहता। अगर 4 तारीख को एल्विश यादव और प्रिंस नरूला दोनों आपस में मिल जाते, तो जिनकी टांगे बाजू टूटती, किसी के बच्चे मर जाते, कुछ हो जाता, मैं उन माओ को क्या जवाब देता? तो क्या मैं बच जाता? ये बात बिल्कुल सही कही है रजत दलाल ने। तो जब पुलिस आती, पकड़ के ले जाती, अंदर जेल में फेंकती, और जब केस हो जाते तो ये सब जो बाइकों वाले, गाड़ियों वाले हैं ना, सब भाग जाते। नाम किसका आता? रजत ने सही बात कही है, नाम आता रजत का, एल्विश यादव का, प्रिंस नरूला का। क्योंकि जिम्मेदारी कोई भी इंसान नहीं लेता। क्या कोई कहता कि भी हाँ मैं हूं, मैंने उसकी टांग तोड़ी, मैंने उसकी बाजू तोड़ी, मैंने उसके साथ ये किया? नहीं, किसी का नाम नहीं आता। सिर्फ रजत दलाल का, एल्विश यादव का और प्रिंस नरूला का नाम ही आता। और कोई मरवरा जाता तो क्या होता फिर?